29 अगस्त के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की जड़ें इसके सबसे प्रतिष्ठित खेल प्रतिभाओं में से एक मेजर ध्यानचंद के जन्म से जुड़ी हैं, जो हॉकी के खेल में सबसे लोकप्रिय नामों में से एक बन गए। 29 अगस्त 1905 को जन्मे उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना रेजिमेंटल दस्ते के साथ अपना करियर शुरू किया। उनके कौशल ने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत को 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए। खेल के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान की मान्यता में भारत सरकार ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से 2012 में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया। अपडेट। 2 महत्वपूर्ण दिन। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोटों के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। परमाणु हथियार परीक्षण 16 जुलाई 1945 को ट्रेंटी परीक्षण के साथ शुरू हुआ, जहां भौतिक विज्ञानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अग्रणी भूमिका निभाई। तब से 2000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 2 अप्रैल 1954 को परमाणु परीक्षण पर स्टैंड स्टिल समझौते के लिए आह्वान करने वाले पहले राजनेता थे। 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परमाणु विस्फोटों के प्रभावों और परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया। अपडेट। 3 महत्वपूर्ण दिन। तेलुगु भाषा दिवस 29 अगस्त। आंध्र प्रदेश राज्य हर साल 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाता है, जो तेलुगु कवि गिदुगु वेंकट राममूर्ति की जयंती भी है। इस दिन आंध्र प्रदेश सरकार तेलुगु भाषा की बेहतरी के लिए धन और सम्मान प्रदान करती है। इस दिन का समन्वय सरकार की ओर से संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। तेलुगु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। 21वीं सदी की शुरुआत में 75 मिलियन से अधिक लोग तेलुगु बोलते थे। अपडेट। 4 नियुक्ति। जय शाह बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के मौजूदा सचिव जय शाह का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनना तय है। वह 1 दिसंबर को न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले से पदभार ग्रहण करेंगे। आईसीसी के एक बयान ने पुष्टि की कि श्री शाह एकमात्र नाम 27 अगस्त 2024 को प्रस्तावित थे, जो 16 आईसीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से प्रत्येक के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को नामित करने की समय सीमा थी। श्री शाह के मैदान में एकमात्र उम्मीदवार होने के साथ वह निर्विरोध चुने जाएंगे और बार्कले से पदभार ग्रहण करेंगे, जो नवंबर में पद छोड़ देंगे। अपडेट। 5 अर्थव्यवस्था। अमेज़न ने रूफस किया लॉन्च, पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंस में एक नया युग। अमेज़न इंडिया ने भारतीय बाजार में अपना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संचालित शॉपिंग असिस्टेंट रूफस पेश किया है। वर्तमान में बीटा मोड में आने वाले हफ्तों में व्यापक रोलआउट की योजना के साथ रूफस ग्राहकों के एक चुनिंदा समूह के लिए उपलब्ध है। असिस्टेंट को व्यक्तिगत उत्पाद सिफारिशें, खरीदारी सूची सलाह, उत्पाद श्रेणी तुलना और ग्राहक समीक्षाओं से अंतर्दृष्टि प्रदान करके खरीदारी के अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। AI असिस्टेंट ने पहली बार फरवरी 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी शुरुआत की, जहां इसे बाद में जुलाई तक सभी ग्राहकों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध कराया गया। अपडेट। 6 विविध। 5 साल के तेगबीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो फतह किया। हाल ही में एक उपलब्धि में
पंजाब के रोपड़ के 5 वर्षीय तेगबीर सिंह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को 5,895 मीटर पर चढ़ने वाले पहले सबसे कम उम्र के एशियाई बन गए हैं। बालक ने 18 अगस्त को अपनी यात्रा शुरू करके एक इतिहास रच दिया है। वह 23 अगस्त को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी उहुरू चोटी पर पहुंचे। चढ़ाई के दौरान तेगबीर भीषण ठंड और ठंडी हवा के बावजूद रोजाना 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलते थे। टीम को असफलताओं का भी सामना करना पड़ा, जिसमें कठोर मौसम और बर्फीले तूफान के कारण प्रारंभिक शिखर अभियान के प्रयास को रद्द करना शामिल था। अपडेट 7 योजनाएं और समितियां। जन धन योजना के 10 साल पूरे होने का जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त को जन धन योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई और इसकी सफलता में योगदान देने वालों की सराहना की। 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना एक व्यापक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य भारत में सभी परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन प्राप्त करना है। यह योजना बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने, यह सुनिश्चित करने कि प्रत्येक घर में कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता हो और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त यह लाभार्थियों के लिए क्रेडिट, बीमा और पेंशन सुविधाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। अपडेट 8 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ओडिशा के पिपली शहर में बर्ड फ्लू का प्रकोप सामने आया। ओडिशा के पुरी जिले में बर्ड फ्लू का एक मानव मामला सामने आया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग के अनुसार मामला पुरी जिले के मंगलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में पाया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने पिपली और सत्यवादी ब्लॉक सहित प्रभावित क्षेत्रों में अपने निगरानी प्रयासों को तेज कर दिया है, जहां वर्तमान में H5N1 का प्रकोप बारीकी से देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक निगरानी क्षेत्र स्थापित किया है और प्रभावित क्षेत्र के आसपास 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक फैली एक माध्यमिक निगरानी तंत्र स्थापित किया है। अपडेट 9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत ने एमपॉक्स के लिए स्वदेशी RT-PCR परीक्षण किट विकसित की। भारत ने एमपॉक्स के लिए अपनी स्वदेशी RT-PCR परीक्षण किट विकसित की है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने वायरल बीमारी के लिए सीमेंस हेल्थिनर के IMDX एमपॉक्स डिटेक्शन RT-PCR परीक्षण को मंजूरी दे दी है। परीक्षण केवल 40 मिनट में परिणाम देता है, पारंपरिक तरीकों की तुलना में काफी तेज है, जिसमें 1 से 2 घंटे लगते हैं। अफ्रीका के कई हिस्सों में इसके प्रसार को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एमपॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है। WHO के अनुसार 2022 से वैश्विक स्तर पर एमपॉक्स के कारण 116 देशों के 99,000 से अधिक मामले और 208 मौतें हुई हैं। अपडेट 10 राज्य। राजस्थान और मध्य प्रदेश श्री कृष्ण गमन पथ विकसित करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनका राज्य और मध्य प्रदेश संयुक्त रूप से भगवान से जुड़े सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए श्री कृष्ण गमन पथ विकसित करेंगे। शर्मा उज्जैन में पत्रकारों से बात कर रहे थे, जहां वे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मैंने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की, जिस पथ पर भगवान कृष्ण गुजरे थे। इस कदम से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी।